कहते हैं कि हर बाप का एक बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं। ग्रैंडफादर तो नहीं, लेकिन गॉडफादर ऑफ पॉडकास्टिंग बन के आया एक बंदा 2021 में, नाम रणबीर अलाहाबादिया। आजकल तो आप इसे सब लोग जानते ही होंगे, और अगर आप इसे नहीं जानते तो या तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो या फिर आप बहुत अच्छा कंटेंट देख रहे हो। देखो, मैं रणबीर अलाहाबादिया की थोड़ी बहुत तारीफ भी करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो गाली देकर अपना समय गवाओ मत। लेकिन अगर उसकी गेम से कुछ सीखना चाहते हो ना, तो लास्ट तक इस वीडियो को देख सकते हो। देखो, जब 1 महीने के बाद रणबीर अलाहाबादिया वापिस आकर रोते हुए वीडियो डालेगा ना, तो बहुत सारे लोग जो आज उसको गाली दे रहे हो उसके पक्ष में बैठे होंगे। तो इस पीआर गेम में इधर उधर मत भागा करो, अपने दिमाग से काम लिया करो। तो रणबीर अलाहाबादिया इंडिया टॉप टैलेंट, जिसका कोई ना कोई मीम, वीडियो, पॉडकास्ट या फिर कंट्रोवर्सी आपकी आंखों के सामने जरूर आई होगी। और आई भी क्यों ना, पर्सनली आई बिलीव ही इज द स्मार्टेस्ट क्रिएटर ऑफ इंडिया। वैसे हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ एजेंसी है और 150 से ज्यादा क्रिएटर्स के साथ काम करके मैंने एक बात तो समझ ली है कि रणबीर जैसे क्रिएटर बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं, बिकॉज वंस दे जॉइन द गेम एंड स्टॉप इट फॉर एवर। रणबीर नंबर 1 पॉडकास्टर है इंडिया का, और रणबीर को नंबर 2 पर लेकर आना कोई खालाजी का बाड़ा नहीं। लेकिन एक बंदा है जो रणबीर को तो छोड़ो, राज शमानी, दोस्तकार, प्रखर सबको पीछे छोड़ सकता है और इन सब से जीप से पोछे लगवा सकता है। लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है, चिंता मत करो, उसके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। देखो, हम सब जितना मर्जी मजाक उड़ा ले, लेकिन रणबीर ने जितनी स्मार्ट गेम खेली है ना, ऐसा लगता है कि सीधा नोलैन से सीख कर आया है। वैसे अब ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन रणबीर की हिस्ट्री देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि उसे एग्जैक्टली पता है कि कब क्या करना है जिससे उसके व्यूज बढ़ने वाले हैं। आज तो हर गली नुक्कड़ में पॉडकास्टर भरे पड़े हैं, लेकिन रणबीर एक ऐसा क्रांतिकारी है जिसने पॉडकास्ट की दुनिया में क्रांति ला दी थी, और इतिहास गवाह है कि हर क्रांतिकारी को जेल हुई है। देखो, तुम इस बात के लिए कमेंट में गाली देने वाले हो, लेकिन रणबीर इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर है और रहेगा। हाँ, पिछले 1-1.5 महीने से वो एक्टिव नहीं है, लेकिन इफ यू कैन सी वन थिंग, अभी भी राज, प्रखर, रियल हिट उसके गैप को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। रणबीर ना तो मेरे मामा का लड़का है और ना ही राज मेरे बुआ का लड़का है, लेकिन सिर्फ रणबीर ही है जिसमें वो क्वालिटी है जो मास इंपैक्ट के लिए एक क्रिएटर, एक सुपरस्टार, एक स्टार, एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए। अच्छा, चलो आपसे ही पूछूं कि राज शमानी, प्रखर के प्रवचन, रियल हिट, जितने भी पॉडकास्टर हैं, इन सब में क्या मिसिंग है जो रणबीर में बहुत कूट कूट के भरा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग इस चीज पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। सुनो, अगर इंडिया में हिट होना है ना, तो मास कंटेंट पे ही खेलना पड़ेगा। मास रीच, मास कंटेंट, मास क्रिएटर। डेफिनेटली राज शमानी एक स्मार्ट, समझदार और जीनियस क्रिएटर है, लेकिन मास इंपैक्ट के लिए, मास रीच के लिए जो एक क्रिएटर के अंदर होना चाहिए, सिंपल भाषा में बोलूं, डिप्लोमेसी और हरामीपुना जो रणबीर में भरा हुआ है, वो बाकी क्रिएटर्स में बैलेंस में भी नहीं है। या तो वो प्रखर की तरह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड शो कर रहे हैं, या फिर राज की तरह बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी कर रहे हैं। जबकि आपकी वैरायटी ऑफ ऑडियंस में इंपैक्ट के लिए, जो कि 150 करोड़ जनता है, उसके लिए आपको बैलेंस में दोनों चीजें करनी पड़ेगी। क्या? डिप्लोमेसी और हरामीपुना। मींस क्रिएटिव प्लस एक्सप्रेसिव। यू लुक एट एनी मेगा स्टार, SRK, सलमान, रणबीर, मिस्टर बीस्ट, इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है, क्रिएटिविटी प्लस अपने आर्ट का एक्सप्रेशन, जो कि उन्हें कैसे एक्सप्रेस करना है जिससे वो मासेस में रेलेवेंट रहे हमेशा। माना कि रणबीर की भी रिसर्च कोई टॉप नोच नहीं होती है, लेकिन उसे पता है कि इस आदमी या औरत से किस तरह की बातें निकलवानी है। चाहे वो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के पॉडकास्ट में ये पूछना हो कि कभी किसी को पेला है, अब ये तुम्हें बहुत स्टूपिड लग सकता है। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के, बेटा। कि इतने बड़े स्टार से ऐसा सवाल, लेकिन इफ यू लुक एट दी अक्षय कुमार पर्सनैलिटी, अक्की भाई भी कोई कम हरामी तो नहीं है। थैंक्स, लव यू। सो रणबीर नोज द लिमिट, बस पता नहीं लेटेंट में क्या हो गया था। रणबीर के जाने के बाद, I mean उसका इनएक्टिव होने के बाद, लोग राज को रणबीर से रिप्लेस कर रहे हैं कि नाउ ही इज नंबर 1 पॉडकास्टर ऑफ इंडिया। देखो, वैसे तो कल किसने देखा है, बट हैज मच आई नो, राज इज अ वेरी प्रोफेशनल एंड डिजर्व्ड क्रिएटर हु हैज सम कोर वैल्यूज एंड सेट पैटर्न इन हिज थिंकिंग। जबकि रणबीर इज हंग्री फॉर रीच एंड व्यूज। राज शमानी के आप पॉडकास्ट में जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ही वांट्स टू शेयर सम इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, एंड रणबीर बिल्कुल ऑपोजिट में हमेशा एंटरटेनमेंट पे फोकस करता है। लेकिन विद्या बालन ने पूरे 10 साल पहले ही कह दिया था कि फिल्में सिर्फ 3 रीजन से चलेंगी, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मसाला ये हमेशा बिगर देन रहेगा इंफॉर्मेशन से। और रणबीर के 10 सालों का एक्सपीरियंस जो उसने सारे निशेस को शिफ्ट करने का है, वो आज उसके पॉडकास्ट में काम आ रहा है। नाउ यू कैन से कि रणबीर इतना बड़ा खिलाड़ी है, देखो इतना टाइम हो चुका है, लेकिन राज भी थोड़ा कम थोड़ी है, इतनी जल्दी आया और देखो कितना बड़ा बन चुका है। इन द एंड इंपैक्ट मैटर करता है, और राज का इंपैक्ट भी कोई कम नहीं है। देखो, मैं दोनों तरफ नहीं बच रहा हूं, लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूं, जो है सो है। देखो, एक सिंपल चीज समझो कि रणबीर वांट्स टू एक्सप्रेस समथिंग एंड अदर वांट्स टू
टेल समथिंग। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कुछ बताना चाहते हैं और कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ बनाना चाहते हैं, बस यही फर्क होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि रणबीर के बराबरी वाला एक और क्रिएटर है जिसमें प्रोफेशनलिज्म एंड हरामीनेस पूरा कूट कूट के भरा है और वो रणबीर को टक्कर दे सकता है, लेकिन उन महाशय के दर्शन लास्ट में करवाएंगे आपको। दोस्त कास्ट जैसे पॉडकास्टर काफी अच्छा कर रहे हैं, बट वो काफी ज्यादा ना बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं। नो डाउट कि कुछ में बहुत ज्यादा मजा भी आता है, लेकिन बहुत बार तो मैं अपना सिर पकड़ लेता हूँ कि यार इतनी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन कौन करता है जिससे हम रिलेट भी ना कर पाए। एंड दैट्स टोटली ओके, बट नॉट ओके टू बिकम नंबर 1 मास क्रिएटर। और सच बताऊं, वैसे ये बोलना नहीं चाहिए था, बट ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है बिकॉज मेरा भी एक पॉडकास्ट चैनल है। लेकिन पॉडकास्टिंग जो गेम है ना, पैसे की गेम है। आपके दिमाग में अगर ये है ना कि यार बातें करूंगा और पैसे छापूंगा, तो भूल जाओ। हमने 15 पॉडकास्ट किए हैं अब तक और उसमें हमारा खर्चा 1.5 लाख से भी ऊपर का है। एज इट इज अबाउट स्टूडियो कॉस्ट, एडिटिंग कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, गेस्ट को खिलाना पिलाना, देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन अ सिंगल पॉडकास्ट। वैसे 90% पॉडकास्ट ना आने वाले दिनों में बंद होने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि यार गेस्ट ही नहीं है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक फेमस ऑथर है जिनको हमने इन्वाइट किया और वो आने के लिए मालूम कितना पैसा मांग रहे थे? 2 लाख रुपए। एंड इट इज कंप्लीटली फाइन बिकॉज ही डिजर्व्स, बट क्या करें, हम ही गरीब है। रणबीर भी एक चीज और अच्छी कर सकता है, नो डाउट उसमें पैसा लगेगा, बट चीज बहुत अच्छी निकल कर आएगी। एग्जाम्पल, किसी सेलिब्रिटी में मेहंदीपुर बालाजी में विजिट करना और वहां ये सारी बातें करना। टाइम, मनी, एफर्ट बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन बहुत कुछ बढ़िया निकल कर भी आएगा। मास्टरपीस। इंडियन पॉडकास्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो रही है कि चैट जीपीटी से 15 चांटू क्वेश्चंस उठा के बैठ जाते हैं अपने आप को करण जौहर समझ के, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडियंस उनकी बकबक लास्ट तक सुनने वाली है। लुक एट द पीपल लाइक नीलेश मिश्रा। मैंने उनका पॉडकास्ट देखा था 4 घंटों का और मजा ही आ गया। मासी पॉडकास्ट नहीं था, लेकिन रॉ रियल पॉडकास्ट था। अब बात करते हैं रणबीर को टक्कर देने वाले बंदे की। मैं जानता हूं कि तुमने नाम तो गेस कर ही लिया होगा, उसका नाम है समधीश भाटिया। लेकिन समधीश के साथ ना एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। अगर वो उससे उभर जाए ना, तो ये इंडिया का छोड़ो ग्लोबल में भी रैंक कर जाएगा। समधीश के मैंने काफी कॉन्वर्सेशन देखे हैं, चाहे वो मनोज बाजपेयी के साथ हो, चाहे वो राजकुमार राव के साथ हो, और सच बताऊं तो 1 मिनट भी ऐसा नहीं गुजरा जहां पर मैं बोर हो रहा होता। बिकॉज ही आस्क सच रेलेवेंट एंड वियर्ड क्वेश्चन कि जिससे हम एक्साइट हो जाते हैं और ये वेट करते हैं कि गेस्ट अब इसका कैसे रिप्लाई देने वाला है। चाहे वो मनोज बाजपेयी से ये सीधे सीधे पूछना हो कि यार क्या आप इरफान से जेलस फील करते हैं? आपको इरफान से जेलसी होती थी? क्यों होगी मुझे बताओ। क्योंकि मतलब इफ आई कैन गो देयर, हाँ। अगर आपको लगेगा नहीं, मत जा, क्योंकि अगर आप ऑफेंड हो जाओगे तो। और राजकुमार राव से ये पूछना हो कि रणबीर कपूर इज अ बिगर स्टार देन यू। Don't you see a space in which some actors are named more than other actors? क्या ऐसा स्पेस नहीं है या सिर्फ मुझे दिख रहा है ऐसा? No, but they are definitely bigger stars, especially Ranveer. Ranveer also is a But why would you say he's a bigger star when you yourself don't look at stardom? नो डाउट इज अ क्रिएटिव एक्सपर्ट, बट क्रिएटिव बंदे में एक दिक्कत होती है, वो सुनो। इफ यू लुक एट हिज रीसेंट वीडियोस, वो जर्नलिज्म करते हुए इंडिया के डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर कर रहा है, और दिक्कत यहीं पे है। बिकॉज ये कड़वा सच है कि अगर आपको नंबर्स की गेम में नंबर 1 रहना है ना, तो आपको बिगर थिंग्स के पीछे चेस करना पड़े। राजकुमार राव को लाने के बाद आपको और बड़े स्टार्स को लेकर आना चाहिए, बिकॉज अगर आप सिर्फ जर्नलिज्म करोगे देन बड़े नंबर्स नहीं आने वाले। हाँ, मैं जानता हूं कि हमने गलत बंदों का कंपैरिजन कर दिया है, लेकिन हम क्वालिटी की बात कर रहे थे जो एक नंबर 1 क्रिएटर में, खासकर पॉडकास्टर में इंडिया के होनी चाहिए, जो संदेश में हमें दिख रही है। बट अगर नंबर्स और इंपैक्टफुल रीच की बात करें तो रणबीर ने अभी तक जो गेम खेली है वो किसी और ने नहीं खेली है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, रणबीर का कमबैक होगा या नहीं होगा? और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, और साथ में कमेंट में एलियन जरूर लिखना।